Everyone, in this video we are going to talk about how to learn English. फ्रेंड्स, कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए हमें चार चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम LSWR कहते हैं। लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग। ये चार मेथड है जिसकी मदद से हम कोई भी लैंग्वेज को सीखते हैं। चलिए, जिसमें से लिसनिंग और रीडिंग। लिसनिंग और रीडिंग ये दो मेथड ऐसे हैं जिसको जब हम करते हैं तो हम कुछ क्रिएटिविटी नहीं करते रहते, अपने साथ होने देते हैं, ऑटोमेटिक ये होता रहता है। और इसके बाद जब हम राइटिंग करते हैं और स्पीकिंग करते हैं, तो जब हम राइटिंग और स्पीकिंग करते हैं तो हम कुछ होने नहीं देते हैं, बल्कि राइटिंग करने में जाहिर सी बात है हमको जब हम राइटिंग करेंगे तो हमको स्ट्रक्चर का ज़रूरत पड़ेगा, उसके साथ साथ वर्ड पाउंड का भी ज़रूरत पड़ेगा। तो इस पर राइटिंग करने पर और स्पीकिंग करने पर हमारे दिमाग पर जोर पड़ता है। राइटिंग करने पर और स्पीकिंग करने पर स्पीकिंग करने पर हमारे दिमाग पर जोर पड़ता है, जो हम करना नहीं चाहते हैं, और यहीं से इंग्लिश सीखेंगे, ये बात तय है। हम क्या करते हैं, सिर्फ लिसनिंग करते हैं और रीडिंग करते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि लिसनिंग और रीडिंग इम्पोर्टेंट रोल अदा नहीं करता है, नहीं, लिसनिंग भी है और रीडिंग भी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, लेकिन इसके मुकाबले हमको ज़्यादा फोकस राइटिंग पर करना चाहिए और स्पीकिंग पर करना चाहिए। अब आप इंग्लिश बोलना चाहते हो और स्पीकिंग करते ही नहीं तो कहाँ से आएगा भाई, है? इसीलिए स्पीकिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, जिस पर सबसे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। स्पीकिंग जितने आप राइटिंग कीजिएगा उतना ही आपका स्पीकिंग उभर के आएगा, क्योंकि जब आप राइटिंग करते हैं तो आप कुछ क्रिएटिविटी करते रहते हैं। तो फाइनली जो मैंने बात आपको समझाने की कोशिश की है, इसमें से LSWR में से आपको सबसे ज़्यादा ये दोनों पर ज़्यादा ध्यान देना है, राइटिंग और स्पीकिंग। सबसे ज़्यादा इन दोनों पर मेहनत करना है। जितना आप राइटिंग कर सकते हो और जितने राइटिंग कीजिएगा उतना ही स्पीकिंग कर सकते हैं। अब स्पीकिंग करने के लिए आपको बहुत सा फ्री एप्लीकेशन भी आ गया हुआ है। अगर फ्री एप्लीकेशन है जिस पर आप बात भी कर सकते हैं, जैसे टॉक नाउ, और बहुत सा एप्लीकेशन है। किसी एप्लीकेशन का हम यहाँ पर रिव्यू नहीं कर रहे हैं, तो बहुत सा एप्लीकेशन है जिसकी मदद से आप इंग्लिश में अननोन पर्सन से बात कर सकते हैं, जिससे आपका इंग्लिश और इम्प्रूवमेंट होगा। और ये उम्मीद है कि आप ये बात समझे होंगे। चलिए, अब देखिए, कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए दो रास्ते होते हैं। अब जिस इंसान का जो मादरी ज़बान होता है, उसको सीखने के लिए उसको किसी कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे अब जिस बच्चे का मादरी ज़बान इंग्लिश है, जैसे इंग्लैंड में, तो उसको इंग्लिश सीखने के लिए स्ट्रगल की ज़रूरत नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो जब पैदा ही हुआ इंग्लिश एनवायरनमेंट में हुआ, तो आसानी से वो इंग्लिश सीख जाएगा। जिस तरह से हम हिंदी सीखने के लिए मुझे कोई स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ा, क्योंकि हर जगह चारों तरफ लोग हिंदी बोल रहे हैं, धीरे धीरे सुन कर हम भी हिंदी सीख लिए। तो जिस इंसान का मादरी ज़बान होता है, तो वो हर इंसान अपने मादरी ज़बान में कंफर्टेबल होता है, उसे स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो आज अगर हम दूसरा कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो इसको सीखने के लिए हमें मेहनत की ज़रूरत करना पड़ती है। तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको विदाउट मेहनत का आप नहीं सीख सकते, ये तो बात तय है। अब बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं क्या ग्रामर इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि ग्रामर इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि विदाउट ग्रामर आप अच्छे तरीके से इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं। अब ग्रामर में क्या सीखिए भाई, सबसे पहले आपको टेंस सीखना पड़ेगा, ये बात तय है फर्स्ट नंबर पर। दूसरे नंबर पर आपको पैसिव है, और तीसरे नंबर पर मैंने रखा है मॉडल्स को। मॉडल्स में इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। मॉडल्स को मैंने तीसरे नंबर पर रखा है, और चौथे नंबर पर है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन पार्ट्स ऑफ स्पीच हम जानते हैं 8 होते हैं, उसमें से 3-4 जो है वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में से 3-4 जो है वो है, जैसे वर्ब है, ये इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। प्रीपोजिशन है,
और कंजक्शन है। ये 3 चीज़ हम सोचते, ये 3 चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो ये तीनों चीज़ों को आपको पर ज़्यादा फोकस करना होगा प्रीपोजिशन के अंदर। तो इस सब चीज़ से हम इसके साथ साथ आपको अपने वर्ड पावर को भी मजबूत बनाना पड़ेगा। वर्ड पावर को भी मजबूत, जो वर्ड पावर मजबूत बनेगा फिर आपको प्रोनाउंसिएशन में जो प्रॉब्लम होगा फिर उसको दूर करना पड़ेगा धीरे धीरे। आप एक दिन में इंग्लिश नहीं सीखते, लेकिन रोज़ अगर आप 2 घंटा भी 1 घंटा भी प्रैक्टिस करते हैं तो आने वाले वक्त में यानी अच्छी तरीके से इंग्लिश सीख जाएंगे। और आपको और ज़्यादा मेहनत करना है तो अगर आप ज़्यादा और भी वक्त देना चाहते हैं तो आप उससे भी जल्दी इंग्लिश सीख सकते हैं। लेकिन बहुत से यूट्यूब पर और इस तरह बहुत से आपको वीडियो मिलेगा जहाँ पर 7 दिन के अंदर में आपको इंग्लिश सिखा रहा है, कोई 10 दिन के अंदर में सिखा रहा है, कोई 1 महीना। ये सब नहीं होगा, क्योंकि आप कोई भी लैंग्वेज फुली सीखना चाह रहे हैं, ये इम्पॉसिबल बात है। मेरी बातों को मान लीजिए, इस तरह की इम्पॉसिबल बात है कि आप 7 दिन के अंदर में या 1 महीना के अंदर में सीख लें। अननोन आदमी जिसको इंग्लिश नहीं आता तो 7 दिन में किस तरह से सीखेगा, वो भी एक लैंग्वेज को। आपको धीरे धीरे जिस तरह एक बिल्डिंग का फाउंडेशन बनाना पड़ता है, उसी तरह आपको धीरे धीरे आप अपने फाउंडेशन को बनाइए। एक वक्त आएगा कि आपका इंग्लिश इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि छोटे से लेक्चर में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से हम अपनी इंग्लिश को सीख सकते हैं, क्या ग्रामर इंपॉर्टेंस है। हर इंसान अपने मादरी ज़बान में कंफर्टेबल होता है। अगर आप भी इंग्लिश अपने मादरी ज़बान में कंफर्टेबल है, अगर अन्य ज़बान सीखना चाहते हैं, कोई दूसरी ज़बान सीखना चाहते हैं, तो इसमें मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि बगैर मेहनत किए हुए आप कोई भी ज़बान नहीं सीख सकते। और हम आपको बता दूं कि इंग्लिश एक ऐसी ज़बान है जो इंटरनेशनल ज़बान है और आज के वक्त में पूरे दुनिया में बोली जाती है। तो इंग्लिश यानी सीखना, आप कोई भी अगर मोबाइल भी चलाते हैं तो इसमें एप्लीकेशन है, सब इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो आप इंग्लिश से कब तक भागिएगा। तो एक बार अगर मेहनत करके अगर 3-4 महीना अगर मेहनत से पढ़ दीजिएगा, 4-5 महीना, या आप धीरे धीरे कोशिश करते रहिएगा, तो एक वक्त आएगा कि आप इंग्लिश सीख सकते हैं। मैं थोड़ा आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ। देखिए, हम कितने सालों से बोल रहे हैं, लगभग हर कोई स्टूडेंट होगा जो 10 साल से बोलता होगा सर हम इंग्लिश में स्ट्रगल कर रहे हैं। कोई 5 साल से। भाई, आप अगर रोज़ 1 घंटा भी इंग्लिश पर दिए रहते हैं तभी आप इंग्लिश सीख गए रहते हैं। लेकिन सिर्फ कहते हैं इंग्लिश सीखना चाहते हैं, लेकिन इंग्लिश सीखने में क्या परिश्रम करते हैं, क्या करना चाहते हैं, असल ये इम्पोर्टेंट होता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो में मालूम चला होगा कि किस तरह से हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट करें, और थोड़ा मैंने मोटिवेट भी किया है कि इंग्लिश वाकई में इम्पोर्टेंस है। तो मैं आज के वीडियो को यहीं पर स्टॉप करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और वीडियो में।